दोस्तों, अगर आपको सांस और अस्थमा की बीमारी है, तो दोस्तों आप ये विटामिन खाना शुरू कर दीजिए। इसी विटामिन की कमी के कारण सांस और दमा की बीमारी होती है। दोस्तों, अगर आप इस विटामिन का सेवन करते हैं, तो आपके लंग्स को मजबूती देगा और आपके लंग्स मजबूत होगा, जिससे आपको दमा और अस्थमा, सांस संबंधित बीमारियां नहीं होगी। दोस्तों, यह एक रिसर्च में खुलासा हुआ है और उस रिसर्च में ये पता चला है कि इसी विटामिन की कमी के कारण सांसों से संबंधित बीमारी होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वह विटामिन कौन से हैं, उन्हें कितनी मात्रा में लेना है और यह विटामिन किन किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं, तो दोस्तों सांस और अस्थमा की बीमारी से आप दूर रहेंगे। अगर आपको सांस और अस्थमा की बीमारी है, तो उसमें दोस्तों यह विटामिन सुरक्षा कवच का काम करता है। तो यह वीडियो दोस्तों अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं सांस और अस्थमा की बीमारी होती क्यों? क्योंकि कारण जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब दोस्तों हम कारण को समझते हैं, उसके बाद उस पे दोस्तों विचार करते हैं, तो दोस्तों हम उस बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों, सांस और अस्थमा बीमारी होने का एक कारण नहीं है, इसके कई कारण। अगर आप ऐसे फैक्ट्री या ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है, यानी उस फैक्ट्री में धूल गर्दी ज़्यादा है, तो भी आपको सांस तथा अस्थमा की बीमारी हो सकती है। दोस्तों, जब किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, एलर्जी के कारण भी सांस लेने में दिक्कतें होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। और दोस्तों, जब पोषक तत्वों की कमी होती है, तो पोषक तत्वों की कमी के कारण या जिस विटामिन की हम बात कर रहे हैं, इस विटामिन की कमी के कारण भी सांस और अस्थमा की बीमारी होती है। इसीलिए दोस्तों हमें ऐसे स्थानों से दूर रहना होगा जहाँ पे फैक्ट्रियाँ ज़्यादा है, डस्ट है, धूल है, गंदगी है। या अगर हम ऐसे स्थान पे जा रहे हैं, तो हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। और दोस्तों अपने खाने-पीने की चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक की चीज़ें खाना चाहिए, जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। इस तरह से दोस्तों हम दमा और अस्थमा की बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको बीमारियों से दूर रहना है, तो अपने डाइट पर विशेष ध्यान दीजिए, दिनचर्या पर विशेष ध्यान दीजिए। दोस्तों, जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं, चाहे वो ठंडा पानी हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, अल्कोहल हो, आइसक्रीम हो, इन ठंडी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए, खास करके रात के समय में। रात के समय में अगर आप ठंडी चीज़ों का बार-बार सेवन करते हैं, इससे दोस्तों आपको सर्दी, खाँसी, जुकाम होने का खतरा बना रहता है, जो आगे चल के दोस्तों आपके शरीर को, फेफड़ों को कमज़ोर कर सकता है। तो दोस्तों ठंडी चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तली हुई चीज़ों का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए और बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो जंक फूड हो, चाहे फास्ट फूड हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, यानी इन चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों अपने लंग्स को मजबूत बनाने के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने डेली रूटीन में कुछ योगा करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, जिससे अंदरूनी शक्तियों का विकास हो, आपके फेफड़े स्वस्थ और निरोग हो। इसके लिए डेली रूटीन में दोस्तों आप योगा करना, प्राणायाम करना, साइकिलिंग, तैराकी, रेसिंग, जिम, योगा, ये सारी चीज़ें अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। तो दोस्तों आप सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों अब चलिए हम ये जानते हैं वो कौन सी विटामिन है जिनका हमें सेवन करना है। और यह विटामिन दोस्तों हमें कोई कैप्सूल, इंजेक्शन या सिरप नहीं लेना है, हमें नेचुरल चीज़ों से इसकी पूर्ति करना है।
तो दोस्तों हमें अब ये जानने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ों में सबसे ज़्यादा या विटामिन पाया जाता है। दोस्तों जो रिसर्च में सामने आया है या जिस विटामिन का दोस्तों खोज की गई है वो है विटामिन के। दोस्तों विटामिन के की कमी के कारण श्वास से संबंधित, अस्थमा से संबंधित बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों अपने डेली रूटीन में ऐसी चीज़ों को शामिल करिए जिनमें विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम ये जानते हैं किन चीज़ों में विटामिन के सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उन्हें कब और कितनी मात्रा में खाना है, उन्हें खाने में कौन-कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। दोस्तों जितने भी हरी सब्जियाँ होती हैं, जैसे साग, पालक, गोभी, ब्रोकली, बीन्स, मेथी, बथुआ, इनमें दोस्तों विटामिन की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों हमें डेली रूटीन में इन्हें खाना चाहिए, लेकिन स्टोर किया हुआ साग-सब्ज़ी नहीं खाना चाहिए। बिना मौसम के पाई जाने वाली साग-सब्जियाँ नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों इन साग-सब्जियों को हमें सीज़न वाइज़ खाना चाहिए। जिस सीज़न में जो सब्जियाँ पाई जाती है उनका सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों इसी तरह से कुछ फल भी होते हैं जिनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन के पाया जाता है, जैसे अनार, सेब, शलगम, चुकंदर, आंवला, इनमें भी दोस्तों विटामिन के पाया जाता है। तो जब इन फलों का सीजन है, इन फलों का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। बस इतना आपको ध्यान देना होगा, ना तो आपको स्टोर किया हुआ फल खाना है और ना तो स्टोर किया हुआ सब्ज़ी खाना है। जिस फल का जब समय हो, जिस मौसम में जो फल पाए जाते हैं उन्हीं फलों का सेवन करना है। दोस्तों फल को सेवन करने में एक सावधानी बरतना है। फल जब भी खाना दिन में खाना, फल को रात में नहीं खाया जाता है। फल खाने और खाना खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। फल खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना चाहिए और फल खाने के 3 से 4 घंटे बाद तक पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। खट्टे और मीठे 2 फल एक साथ नहीं लेने चाहिए। जब आप फलों का सेवन करना है या तो खट्टे फल का सेवन करना है या फिर मीठे फल का सेवन करना, ये सावधानी आपको बरतना होगा। अब दोस्तों कुछ डेयरी प्रोडक्ट है जिनमें विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे दूध, दही, पनीर, मक्खन, इसमें भी विटामिन के पाया जाता है। तो दोस्तों दूध, दही, पनीर, मक्खन का भी सेवन हमें करना चाहिए। लेकिन ये दूध, दही, पनीर, मक्खन जो होगा आपके घर का होगा। पैकेट का हमें कभी नहीं खाना चाहिए। पैकेट के दूध, दही, मक्खन खाने से कोई फ़ायदा नहीं। दोस्तों कुछ डेयरी प्रोडक्ट हैं जिनमें जो ड्राई फ्रूट्स है, जिनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन के पाया जाता है, जैसे बादाम, किशमिश, अखरोट, अंजीर, मखाना। इन ड्राई फ्रूट्स में विटामिन के की मात्रा ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये ड्राई फ्रूट को अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। ड्राई फ्रूट जब भी खाना इसे रात में भिगो करके और सुबह खाली पेट खाने से ज़्यादा फायदा मिलता है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जिसमें विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इनको अपने डेली रूटीन में आप शामिल करिए। आपके शरीर में विटामिन की कमी नहीं होगी। इसके साथ-साथ सभी पोषक तत्वों से भरपूर है ये सारी चीज़ें। तो इनका सेवन इससे संबंधित कोई आपको और जानकारी चाहिए तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए। वो जानकारी हम आप तक पहुँचा देंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।